एक बार एक ब्राह्मण देवता जो नित्य गंगा जी का सेवन करते थे, गंगा जी की बड़ी महिमा है, वास्तविक बड़ी महिमा है। कोई ऐसा नहीं कि केवल शास्त्रों में वर्णन किया गया है, तत्वतः ऐसा नहीं। इसीलिए परम वैष्णवाचार्य भगवान शिव माथे पे धारण की हुई गंगा जी को, गांगम बारी मनोहारि मुरारि चरणच्युतम त्रिपुरारि शीर्षारि पापापहारि पुनातुमम। पर हैं कौन गंगा जी? मुरारि चरणच्युतम, हमारे प्रभु श्री कृष्ण चंद्र जी का चरणोदक। जब अपने अंश से वामन रूप धारण किया तो पाद प्रक्षालन ही ब्रह्मद्रव श्री गंगा जी के रूप में। गंगा जी का स्मरण और नाम भी पवित्र करने वाला, फिर अवगाहन की क्या बात करें। पर यही कार्य में यदि अहंकार हो जाए तो फिर वो लाभ नहीं प्राप्त होगा। वो ब्राह्मण राजपुरोहित थे, तो राजा की तरफ से रोज कुछ न कुछ पुष्प आदि भेंट मिलती, जो गंगा जी को अर्पित करते और गंगा जी का अवगाहन करते। मार्ग में ही रैदास जी भगवत स्मरण करते हुए अपनी वो बाहर कठोता में रख के सेवा करते थे। वहां से पंडित जी निकलते, देखते कि यार बड़ा चमत्कार इनका प्रकट होता है, धर्म वाली बात तो दिखाई नहीं देती। भागवती, मैं तो रोज गंगा स्नान करता हूं। अरे कहा रैदास जी, कुछ दिन का जीवन है, काहे को इसी को रगड़ते रहते हो चमड़े को, हमारे साथ चलो ना गंगा स्नान करने। तो उनका हमारे पास इतना समय कहां है कि गंगा स्नान करें, और हम वैसे ही अधम जीव हैं, हम तो आपके ही दर्शन कर लेते हैं तो हमें पवित्रता का अनुभव होता है। आप तो गंगा रोज अवगाहन करते हैं। मन से गंगा जी को प्रणाम करते हैं और अपने कर्तव्य का पालन करते हैं। हमारे पास समय नहीं है गंगा स्नान के। ये भाषा भक्तों की बुद्धिमान लोग नहीं समझ सकते, भावुक जन ही समझते हैं। एक काशी में वैष्णव थे जो प्रिया प्रीतम की आराधना में हर समय लगे रहते थे। गृहस्थ थे जो अपनी दिनचर्या, व्यवहार कार्य का और प्रिया प्रीतम की सेवा, कभी विश्वनाथ जी के दर्शन करने नहीं जाते थे। और बड़े बड़े विद्वान उनकी उस निष्ठा का वर्णन करते। तो जो भगवान विश्वनाथ जी के अंग पार्षद उस समय थे, बड़े प्रकांड विद्वान, ज्ञान का समुद्र है काशी, एक से ज्ञानी महात्मा है। उनको भगवान शिव की कृपा से ऐसी ज्योतिष की गणित प्राप्त थी कि जो ज्योतिष में निकाल दिया वही होगा, वैसा ही। तो जब उनसे उन वैष्णव जी की चर्चा होती तो उनको चुभता। कभी विश्वनाथ जी के दर्शन करने नहीं आते, कभी ऐसा किसी संगोष्ठी में नहीं आते। क्या है उनके जीवन में? और उनका इतना पवित्र यश कहते हैं बड़े बड़े विद्वान लोग। तो ज्योतिष का बहुत बड़ा प्रभाव होता है। आप गए तो उसी समय से वो गणित लगा के बता सकते हैं, बड़ा प्रभाव। ज्योतिष शास्त्र सत्य है, पर उसका ज्ञान होना बड़ा कठिन है। अगर ज्ञान हो जाए तो परीक्षित जी के जन्म के समय ही पूरा निर्णय बता दिया था, पूरा ऐसा होगा ज्योतिष की गणित से। उन्होंने गणित लगाई और कहा कि ये विश्वनाथ जी के दर्शन करने तो आते नहीं हैं, अब इनकी दुर्गति पक्की है। काशी में रहकर विश्वनाथ जी के दर्शन में गणित में देखा कि उस समय म्लेच्छों का शासन था। म्लेच्छ बादशाह आक्रमण करके उनके ऊपर उनके सब घर को नष्ट भ्रष्ट कर दिया और बहुत ही त्रास दिया गया है। समय ठीक मध्याह्न का, दिन का, तिथि तारीख सब बड़े विद्वानों को बताया कि उनकी दुर्गति होने वाली है, विश्वनाथ जी के दर्शन करने नहीं आते थे, अब प्रारब्ध उनको नष्ट करेगा। ऐसा ऐसा ज्योतिष में निकला है। तो बहुत से ब्राह्मण उसी तिथि को उनके साथ घर गए, तो देखा कुछ नहीं। उनका ऐसा कैसे हो सकता है? ये भगवान विश्वनाथ जी के द्वारा प्रदत्त ज्योतिष है।
कहीं भी ऐसी आज तक त्रुटि नहीं हुई, मेरे विचार में कमी नहीं हो सकती। अंदर घर गए तो घर के सदस्यों ने कहा वो स्नान करने गए, बोले मध्याह्न में, बोले पता नहीं, पर वो स्नान करने गए, आ रहे स्नान करके आए, नया यज्ञोपवीत बदला। उन्होंने कहा कि इस समय तो आपको म्लेच्छ सेना बंदी बनाकर नष्ट करती हुई ऐसा ज्योतिष कह रहा है। बोले हाँ हुआ। बोले यहां तो सब यथावत है। बोले जब मैंने प्रिया प्रीतम को भोग पधराया